अपना नोट्स वगैरह बना के रख लेंगे भाई, ठीक है। जुड़ जाओ तो, कोई नहीं जुड़े हैं, रिकॉर्ड नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, क्या कहता है इकाई का अंक? सबसे पहला है ना टाइप 1, सबसे पहले देखेंगे क्या, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। एक चीज बस याद रखना, मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं। अगर किसी संख्या को 0 से हम गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 0। अगर किसी सम संख्या को किससे गुना करते हैं? 5 से गुना करते तो भी रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। एक को 0 से गुना करेंगे तो 0, किसी सम संख्या को 5 से गुना करेंगे तो भी क्या आता है? 0 ही आता है। कौन सा अंक? कौन से अंक की बात कर रहा हूं मैं? इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, इकाई का अंक, इसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना, 5 इंटू 7 इंटू है ना 15 इंटू 17 इंटू 130 इंटू 116 इंटू 72। चलो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? है ना, आपको किसको देखना है? केवल किसको देखना है? केवल इकाई के अंक को देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है, केवल इकाई का अंक। कहीं भी अगर क्या मिल गया? 0 मिल गया, इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक क्या जाएगा? सीधा आएगा, जाएगा क्या? 0। किसको देखे हम लोग? इकाई के अंक को देखे। क्लियर कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर और कर लेते हैं, 1 है ना 116 इंटू 370 इंटू 528 इंटू 779, क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और लिख लो, ये इकाई का अंक होना चाहिए ना। अगर विषम संख्या आया क्या? इकाई का अंक अगर पूरा का पूरा क्या है? विषम संख्या है ना, और उसमें क्या है? 5 भी है, इसका मतलब उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक, ये ध्यान में रखना। तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, समझ में आया इसका एग्जांपल किसी को? है ना, देखो ये है इकाई का अंक, ये है केवल क्या? इकाई का अंक, इसी को गुना करना है, बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? इकाई का अंक क्या निकलेगा? 0। क्या निकल जाएगा? 0। ठीक, समझ में आया? ठीक ना। चलिए विषम संख्या की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं दूसरे। सम संख्या का अगर किससे गुना होता है? 5 से गुना होता है। दूसरा मेथड, सम संख्या गुणित क्या? 5, तो क्या आएगा रिजल्ट? 0। और सम संख्या कहां का होना चाहिए? किसको देखना है? केवल इकाई का देखना है ना, इकाई अंक ये होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, 115 इंटू 173 इंटू 161 इंटू 58 इंटू 93, क्या आएगा आंसर? आंसर बताइए क्या आएगा? इकाई का अंक निकालना है ना आपको, केवल इकाई का अंक निकालना है। क्या आएगा? ये देखो यहां पे 5 है, किसी में 3 है, 1 है ना, 8 है, 3 है। मैंने क्या बोला? अगर एक भी क्या मिल जाए? सम संख्या है, एक भी इकाई का अंक अगर एक भी सम संख्या मिल जाए, इसका मतलब आंसर इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 8 इंटू क्या? 3, यही तो है इकाई का अंक। सभी के इकाई का अंक यही है ना। क्लियर कर सकते हैं? चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, है ना, 117 इंटू 371 इंटू 582 इंटू 555, बताइए क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? मतलब यहां यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट है 0, यहां भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, क्लियर? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आसान है कि नहीं है? बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट तीसरा मेथड, ठीक है। अगर विषम संख्या हो, कौन? इकाई अंक क्या हो? विषम संख्या हो, और उसमें कोई एक भी क्या मिल जाए?
5 मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 ही मिलता है, क्योंकि देखो आप 5 को 3 से 1 से गुना करो 5, 5 को 3 से गुना करो 15, 5 को 5 से गुना करो 25, 5 को 7 से गुना करो 35, आ रहा है ना? 5 को 9 से गुना करो 45, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब में क्या आ रहा है? इकाई अंक 5। इसका मतलब विषम संख्या होगा और उसका 5 के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्लियर? ठीक, करके देखें? चलो करके देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि 117 इंटू 319 इंटू 65 इंटू 255, क्या आएगा आंसर? सबको देखो, सब क्या मिल रहा है? इकाई अंक विषम मिल रहा है और विषम के साथ क्या है? एक बार 5 है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बताओ क्या होगा? 5 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर 3179 4116 4111 इंटू 34385 इंटू 6173, बताइए आंसर क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट क्या है? 9 1 5 3, सभी के सभी क्या है? विषम है। क्या आएगा यूनिट डिजिट? क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बेहद ही आसान है। ठीक है, बेहद ही क्या है? आसान है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक, पहले वाला भी दिखाना है क्या? नोट कर लिए थे क्या पहले वाला? लो चलो नोट कर लो। ठीक, नोट्स मिलेगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, ये आपके है ना ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वहां मिल जाएगा आपको। मेन मेन कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट सर। चलिए हेलो। हाँ सर। नहीं 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 बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ना सर। हम्म। हाँ, ठीक, ओके सर। एसआई का फिजिकल डेट आ गया क्या? एसआई का ये तो 1 जुलाई डाला है कोई, क्या पता फर्जी वर्जी भी डाल देते कई लोग, कुछ भी अफवाह फैला देते हैं, है ना। वो खैर अब नोटिस, जब तक नोटिस नहीं आ जाता ना गवर्नमेंट की तरफ से तब तक किसी भी डेट को नहीं मानना। हो गया क्या नोट? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में तो क्वेश्चन ही आ गया। चलिए अब टाइप 2 की बात करता हूं मैं। टाइप 2, टाइप 2 घातांक पर आधारित। किस घात पर आधारित? घात पर आधारित, बेस्ड ऑन पावर।
ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना है, पर किस पर आधारित रहेगा? ये घात पर आधारित रहेगा। जैसे कि सबसे पहले याद रखना, आपको एक से याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जीरो भी ले लेते हैं, ठीक है, ये 7, ठीक है। सबके ऊपर में क्या रहेगा? घात रहेगा। सबके ऊपर में क्या रहेगा? कुछ ना कुछ क्या रहेगा? घात रहेगा। अगर संख्या, किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 0 है। याद रखना, कौन कौन सी संख्या की बात कर रहा हूं मैं? 0। और कौन सी संख्या? 1। और कौन सी संख्या? 5। और कौन सी संख्या? 6। अगर इस संख्या, किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। इकाई अंक, इकाई अंक क्या आता है? या तो 0 आता है, क्या आता है? 0, या फिर क्या आता है? 1 आता है, या फिर क्या आता है? 5 आता है, या फिर क्या आता है? 6 आता है। और इसका क्या लिखा है? इसका कोई भी घात हो। इसका क्या हो? कोई भी घात हो। याद रखना, किसका किसका? इकाई का अंक अगर क्या है? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, और इसका क्या हो? कोई भी घात हो, तो उसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, शॉर्ट में लिख दो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? सेम नंबर होता है। क्या होता है? सेम नंबर होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, सेम नंबर होता है। जैसे कि 0 की घात, 0 की घात क्या होगा? इकाई का अंक 0 होगा। 1 की अगर कोई घात होगी तो इसका उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 5 की अगर घात होगी, कोई भी घात हो ना, क्या कोई भी नंबर हो सकता है, घात मतलब कोई भी नंबर, है ना, 1 से लेकर जहां तक आपको ज्ञात है वहां तक का नंबर, ठीक है, 5 ही आएगा, है ना। 6 का घात का नंबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जी? 6 ही आ जाएगा, ठीक। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल, एक एक एग्जांपल बता दूं। 150 का स्क्वायर 320, इकाई का अंक बताइए। या 322, चलो 322, इकाई का अंक बताइए। क्या आएगा? 0, ठीक है, इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। 5121 की घात 212, कितना आएगा इकाई का अंक? 1 ही आएगा। घात कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें देखना है केवल किसको है? किसको देखना है? इकाई के अंक को देखना है। देखो इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो 0 का कोई भी घात आए, इसका मतलब क्या? रिजल्ट 0। इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। 1 का कोई भी घात आए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। 5 का घात कुछ भी आए, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। 1525 का स्क्वायर 220 क्या आएगा यूनिट डिजिट? 5 ही आएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 616 का 110 यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6। क्लियर? ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, नेक्स्ट पेज करता हूं फिर मैं, ठीक है। 0156 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक हो और उसका कोई भी घात हो तो, है ना, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर होगा, सेम नंबर होगा। 0156 है जी, 51 नहीं है। किसी संख्या का इकाई का अंक हो, है ना। देखो हम लोग केवल किसको देख रहे हैं? बाहर बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर पूछा एग्जाम में इकाई का अंक, तो हमें देखना भी इकाई के अंक को है, बाकी को, है ना, नजरअंदाज कर देना है, ठीक है।
आप एसएससी के लिए पढ़े, एसएससी के लिए एक मैथ्स का बुक परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू मैं बताऊंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। ठीक हो गया। चलिए अगला बच गया क्या? अगला देखेंगे हम लोग किसका, 4 और 9 का। अगला किसका देखेंगे, 4 और 9 का। चलिए 4, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, है ना, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, 4, इकाई अंक 4 हो, तथा घात क्या हो। अब घात दो ही प्रकार के होंगे, या तो घात क्या होंगे, सम होंगे, या तो घात क्या होंगे, विषम होंगे, है ना। ध्यान में रखना, घात क्या होंगे, सम होंगे या तो विषम होंगे। जैसे अगर मैं देखा 4 का घात 1 लिखूंगा तो क्या होगा, 4 ही आएगा। 4 का घात 2 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 का घात 3 लिखूंगा तो 4 चौक 16 चौक 64 आएगा। 4 का घात 4 लिखूंगा तो 4 चौक 16, 4 6 का 24, 256। कितना आ जाएगा, 256। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। किसके केस में, 4 के केस में, है ना। तो आप इजिली पता कर सकते हो ना, अगर घात क्या है, अगर घात क्या है, विषम है, घात क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, इकाई का अंक 4 ही होगा। याद रखना, घात अगर विषम हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर घात क्या दिख रहा है जी, ये घात सम दिख रहा है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। ध्यान में रखना, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और इन दोनों का योग हमेशा 10 ही होता है, 6 4 10। याद रखना, या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, और दोनों का योग कितना है, 10 है। तो इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड से याद रख सकते हैं, इस मेथड से, ठीक है। क्लियर। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल दूं, चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। 514 की घात 25, 2 मिनट ना, सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बनाएंगे। 344 की घात 18, है ना। 84 की घात 2196, 84 की घात 2196, 74 की घात, है ना, 174 की घात 235, 237, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको देखना क्या है, देखना क्या है, सबसे पहले इसको देखना है, सबसे पहले किसको देखना है, इसको देखना है। क्या दिख रहा है, 4, तो 4 वाला नियम लगा दीजिए। 4 वाला नियम क्या है, 4 वाला नियम। अब क्या देखना है, घात को देखना है। घात क्या होना चाहिए, सम और विषम। अगर घात क्या दिख रहा है, विषम, विषम दिख रहा है, मतलब क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 4 है, 4 की घात क्या है, सम है, सम है मतलब क्या, सम है मतलब क्या जाएगा, कहां चले गए, हाँ सम है, तो सम है मतलब क्या जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा बताइए, 6 आएगा। ये देखिए सम में क्या आता है, केवल 6 ही आता है। सम में क्या मिलता है, केवल 6 मिलता है, ठीक है। चलो इसका बताओ 3 का क्या जाएगा, 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का यूनिट डिजिट बताइए, क्या आएगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। सेम नियम लागू होता है किस पर, 9 पर। सेम नियम किस पर लागू होता है, 9 पर, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, कर लीजिए। अब 4 आएगा कि 6 आएगा तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लेना भैया, 4 और 6 ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है।
हो गया। चलिए अगला है 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? सेम, ठीक है, सेम लिखेंगे। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो जी? 9 हो, तथा तथा घात क्या हो? घात क्या हो? यह तो क्या हो? सम हो, या फिर क्या हो? विषम, या फिर क्या हो? विषम हो। तो चलिए क्या आएगा देख लेते हैं। क्या आएगा? 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 हाँ 81, 9 निया 81, 9 की घात 3 729, 9 की घात 4 कितना होगा? 9 से गुना करो इसको, 9 निया 81, 8 9 दूने 18, 18 और 8 26, 2 है ना, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65। ठीक, देखिए सब में दिख क्या रहा है आपको? अब देखिए सब में इकाई का अंक देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 9 और 1, फिर क्या आया? 9 आया, फिर क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब ये रिपीट होगा फिर से, है ना। घात क्या है? 1 है, यहां पे घात क्या है? 1 है। 1 है मतलब विषम, 3 है मतलब विषम, और 3 है मतलब विषम है, मतलब क्या रहा है? क्या रहा है? 9। मतलब किस केस में? अगर घात विषम हो तो क्या आएगा? 9। घात सम हो तो 4 के केस में 4, घात सम हो तो, है ना। अब देखो घात को देखो, है ना, ये वाले घात को देखो, ये क्या है? सम है, और ये भी क्या है? घात, सम है। सम के केस में क्या रहा है? इकाई का अंक 1 आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब सम के केस में इकाई का अंक क्या होगा? 1, 9 और 1 10। जैसे उसमें 6 और 4 आ रहा था ना, इसमें क्या रहा है? 9 और 1 10 आ रहा है। क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन बना के बताइए मुझे। चलिए सबका आंसर बताएंगे मुझे। मैंने क्या बोला? सबसे पहले किसको देखेंगे? इकाई का अंक। किसको देखेंगे? इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। 9 वाला नियम देखेंगे। 9 वाला नियम क्या कहता है? सीधा घात को देखना है। घात क्या है? अगर विषम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। तो इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 9। घात क्या दिख रहा है? ये सम है कि विषम है? विषम है। विषम है मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या समझ में आया? आया समझ में? बाकी आप लोग करके बताइएगा मुझे, बाकी आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, कौन सा जीरो वाले का? जीरो तो सम है ना। देखो केवल जीरो सम संख्या नहीं है, याद रखना। जीरो कोई सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसके इकाई का, वह संख्या जिसके इकाई का अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या बोल रहा है। अगर तो पर जीरो तो अपने आप में कोई संख्या है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए जीरो को सम नंबर मत ले लेना भाई, केवल जीरो की बात करो ना, ओनली जीरो। ठीक है, हाँ, पर वही अगर 50 लिख दो तो वो क्या बन जाएगा? सम संख्या। दोनों में अंतर है भाई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
थोड़ा टाइम पे आया करे भाई। और भुला जाऊँ तो याद दिलावे ना है। ते लगा दे नहीं तो महू लगा दूँ एक बार, ठीक है। चलो करें नेक्स्ट, लास्ट मेथड। लास्ट मेथड फिर आपके सब सवाल बनेंगे ना, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ेंगे मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। मैंने हर बार बताया है, नियम पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, क्रिएटिविटी। बिना क्रिएटिविटी के नहीं बनने वाला सवाल, है ना। अगर आपको हाँ वही चतुर्थ से नीचे चपरासी अपरासी वगैरह पोस्ट में बनना है तो डायरेक्ट आएगा सवाल। पर थोड़ी सी मन में इच्छा हो, थोड़ा सा आईएएस आईपीएस के थोड़ा सा नीचे और चपरासी से बीच का पोस्ट चाहिए, तो क्या थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी आना है ना। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए कौन कौन बच गया अब, कौन कौन बच गया, 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 बच गया, ठीक। देखो मैंने अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले एक चीज बताया था, खैर नहीं बताया हूं, बता देता हूं यहीं पे। एक मात्र यही संख्या है, कौन, यही 2 3 7 8 है जो किसी भी वर्ग के इकाई का अंक नहीं होता है। नहीं तो निकाल के देख लो आप, 1 से 9 तक का तो निकाल सकते हो वर्ग, निकाल के देखो। चलो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर निकालिए, चलिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर इकाई का अंक बस दिखा रहा हूं ना मैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। क्या क्या दिख रहा है, अभी तक जितना पढ़ाया हूं वही दिख रहा होगा यूनिट डिजिट में, है ना। 0 का स्क्वायर 0 है, वो तो मैं देख रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं है। मैं गलत लिखता हूं तो थोड़ा टोकते नहीं टोकते हो, ठीक है, नहीं पता चला, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्लियर, ठीक। आगे बढ़े, दिख रहा है ना, कहीं पास 2 दिख रहा है इकाई का अंक, कहीं पास 3 दिख रहा है, कहीं पास 7 दिख रहा है, कहीं पास 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसलिए इसके लिए क्या लग रहा है, अलग नियम। इसीलिए इसके लिए क्या लगा रहे हैं हम लोग, अलग नियम लगा रहे हैं। तो अलग नियम देखते हैं, इकाई का अंक निकालना है। अगर किसी भी संख्या का क्या हो, जैसे ये कोई संख्या है एक्स वाई जेड और लास्ट में क्या हो, यहां इस नंबर पे क्या हो, क्या हो जी, 2 हो। इस नंबर पे क्या है, जैसे ये 2 5 8 9 है, ये कौन सा अंक है, इकाई के अंक में अगर 2 आए, है ना, 3 आए, 7 आए, या फिर क्या है 8 आए, और इसका क्या दिया हो, घात दिया हो, इसका क्या दिया हो, घात दिया हो, तब करना क्या है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, घात को किससे भाग देंगे, घात को 4 से भाग देंगे। कारण क्योंकि हर संख्या 4 के बाद रिपीट हो जाती है। जैसे कि 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, वापस आ जाएगा, 2 वापस आएगा कि नहीं आएगा, आता है ना। तो ऐसे ही पावर 4 के बाद क्या हो जाता है, रिपीट होने लग जाता है। खैर उतना कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं मुझे, आप लोग बस इसको ध्यान दीजिए। करना क्या है, घात को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, और क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शेषफल। क्या निकालना है, शेषफल, ठीक। शेषफल इंग्लिश में बोलते क्या, रिमाइंडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब क्या करना है, जो भी संख्या दिया, जैसे ये दिया 2 5 8 9, है ना, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 8 आएगा। तो आपको इस संख्या से कोई मतलब है क्या, बाकी से कोई मतलब है नहीं है। इस संख्या का घात बना दीजिए, क्या, किसको बना दीजिए, शेषफल को बना दीजिए, शेषफल को बना दीजिए, रिमाइंडर को। जो रिजल्ट आएगा वही इसका क्या होगा,
आंसर होगा। ठीक है, शेषफल क्या क्या मिलेगा आपको? शेषफल 4 से भाग दे रहे तो शेषफल या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर 0 शेषफल बचता है तो इसको घात किस में बदल देंगे? 4 में बदल देंगे। घात को किस में बदल देंगे? 4 में बदल देंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला? किसी भी संख्या का इकाईकांक 2, 3, 7, 8 हो तो सबसे पहले क्या करना है? घात को क्या करना है? 4 से भाग देना है। क्या निकाल लेना है? शेषफल। शेषफल निकालने के बाद उस इकाई के अंक का घात में उसे रख देना है, और रखने के बाद क्या कर देना है? उसका रिजल्ट निकाल देना है। इसका क्या निकालेंगे? सीधा जी रिजल्ट निकालेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही उसका क्या होगा? वही इसका क्या होगा? इस संख्या का क्या होगा? इकाई अंक होगा। जो रिजल्ट आएगा उसी का इकाई अंक ही उसका आंसर होगा। ठीक, समझ में आया? करके देखे का एग्जाम्पल? चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, नोट करना, पहले मैं समझा देता हूं। पहला देख लेते 2 वाला, है ना। जैसे 512 है, 512 की घात कितना है? 74 है ना। अब पूछा आपको इकाई का अंक क्या है, तो मैंने क्या बोला? किससे भाग देना है? 74 को आप दीजिए किससे भाग? 4 से। कितना शेषफल आ रहा है? 4 एकम 4, 3 बचा, 4 एकम 4, 3 बचा, 34, 4 अट्ठे 32। शेषफल कितना आया? 2। ये क्या है आपका? शेषफल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये है आपका क्या? शेषफल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? इकाई के अंक में क्या रख देना है? शेषफल को रख देना है। तो क्या करेंगे? 2 है ना इकाई का अंक, 2 है ना, तो 2 का घात शेषफल। शेषफल कितना है? 2 है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 2 दूने 4। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, जैसे एक मैं बता दे रहा हूं किसके लिए? 7 के लिए, है ना। 417, 417 की घात 223 है। 417 की घात कितना है? 223 है। ठीक, चलो मैंने क्या बोला? 7 है इकाई का अंक, क्या है? 7 है। घात को क्या करना है? 4 से भाग देना। दीजिए 4 से भाग, 4 से भाग दीजिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, है ना। कितना है शेषफल? शेषफल आ गया कितना? 3। शेषफल आ गया कितना? 3। इकाई का अंक क्या है? 7 है। 7 की घात क्या लिख देंगे? 3, और 7 की घात 3 निकालेंगे तो कितना आएगा? निकालने का तरीका बता देता हूं भाई। 7 गुनी 7 गुनी 7, 7 सत्ते 49, फिर 7 से गुना करेंगे, केवल इससे गुना करेंगे ना। 7 निया 63, आंसर क्या आएगा? 3, है ना। मतलब 417 की घात 223 होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे ही 3 और 7, 8 वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बता दे रहा हूं, रुकिए 2 मिनट, 2 मिनट। तीसरा क्वेश्चन, है ना। जैसे आ गया 218, 218 की घात कितना आया? 96 आ गया। 96 आ गया। किससे भाग देंगे? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। दीजिए 4 से भाग, निकालिए शेषफल। शेषफल कितना आ रहा है? 0। शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था? अगर शेषफल 0 आए तो इसे किस में बदल देना है? 4 में बदल देना है ना। इकाई का अंक क्या है? 8 है, और 8 की घात कितना होता है? 4 होता है। अब इसे निकालेंगे कैसे? 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 अठी अठी 64, अठी अठी 64, है ना। इसका इकाई का अंक 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 6। आंसर क्या हो गया? 6 आ गया, है ना। यूनिट डिजिट क्या आया? 6 आ गया। इसी चालू है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है? 6 आ गया। क्लियर? 8 के लिए भी तो किया हो, तो क्या है? केवल ये किस में काम करेगा? किस में? 2, 3, 7 और 8 में काम करेगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एक बार रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो भाई। ठीक है,
क्या चार इकाई अंक कहाँ चार आ रहा है भाई? घात को भाग दे रहे हैं चार से, उसके बाद क्या निकाल रहे हैं? शेष फल। अब शेष फल को उसके ऊपर में रख रहे हैं, शेष फल को उसका घात बना रहे हैं हम लोग। दो का घात बनाएंगे है ना, अगर तीन है तो तीन का घात बनाएंगे, चार है तो चार का घात बना सॉरी सात है तो सात का घात बनाएंगे, आठ है तो आठ का घात बनाएंगे। मुझे पता है आपको तो समझ में नहीं आया है ना, मेरी नजर रहती है चारों तरफ नहीं है ना। हम लोग के चार आंखें होती हैं, ये बात तो बिल्कुल याद रख लेना भाई। कभी भी मैं देख लेता हूँ किसका ध्यान कहाँ पे है ना। आपका ध्यान नहीं था बोर्ड पे, मुझे पता है, ठीक है। और ये आप झूठ ला भी नहीं सकते हो। हाँ, समझ नहीं आ रहा था तो पूछ सकते थे, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा दूंगा। कुछ नहीं करना है। देखो मैंने क्या बोला, इसको समझो, एग्जाम्पल को समझो। 512 है, इकाई का अंक है, घात कितना दिया है? 74। घात को क्या करना है बोला मैंने? 4 से भाग देना है। घात को क्या करना है? 4 से भाग देना है। क्या निकालना है? शेष फल। शेष फल कितना आया? 2 आया, 2 है ना। तो जब शेष फल 2 आया तो इसी का इकाई अंक क्या था जी? 2 था ना। इकाई अंक ये 2 है, मतलब ये इकाई अंक 2 है, और इसके घात में क्या रख दिया हमने? शेष फल को रख दिया। शेष फल कितना निकला था? 2 निकला था। तो 2 दूने कितना हो गया? 4। यही हमारा क्या निकल गया? यूनिट डिजिट इकाई का अंक। जरूरी नहीं है 4 ही आएगा इकाई का अंक, इसमें तो 3 आया है। देखिए इकाई का अंक इसमें कितना आया है? 6 आया है। कुछ भी आ सकता है इकाई का अंक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 4 ही आए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको कर लिए। और क्या है इसके बाद? एडवांस चल रहा है लगता है, क्यों निखिल? उसको तुरंत अभी भिड़ के लगाना तो उसको है स्क्रू ड्राइवर। 5 से 5 मिनट का ही काम है वो, ठीक है। पूरा गर्मी लग जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। हो गया क्या? थोड़ा स्पीड लिखा करो। लिखने का काम स्पीड, समझने का काम धीरे, लिखने का काम स्पीड। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बस 5-6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी तो आप ही लोग बनाएंगे। ये पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं पहले बता रहा हूं क्या करना होगा। क्रिएटिविटी, है ना, ध्यान में रखना। बिना क्रिएटिविटी के नहीं बना पाओगे भैया क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये तो मैं बताया ना, नवोदय वाले को भी पढ़ाता हूं। ये पढ़ाया हूं, कल ही तो पढ़ाया हूं इसको, ठीक है। तो ये बच्चों वाला है, ठीक है। बड़ों वाला भी आएगा ना आगे। ये तो आप लोग निकाल लेंगे ना, क्वेश्चन को लिख लीजिए, घर में निकाल लेना भाई। पीडीएफ मिलेगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। हटाऊं जी, हटाऊं? मेन मुद्दा जो है उसको बताता हूं मैं। चलो अब चालू करो। आ गया ये सीजीपीएससी 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है ना। सीजीपीएससी 2014 में क्या आया है? प्रश्न आया हुआ है। क्या पूछा है? 12 की घात 122 के इकाई का अंक क्या होगा? अगर 1 सेकंड से ज्यादा समय लेंगे मतलब अपराध है। अगर आपने 1 सेकंड से ज्यादा का समय लिया मतलब अपराध है। इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 1। इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 1। हमें कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक देख रहा है, कुछ भी आ जाए, इकाई का अंक हमेशा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा। अभी बताया ना कौन कौन सा? 0, 1, 5 और 6। इसका घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी पीएससी में आया हुआ है। ये भी किस में आया है? पीएससी में आया हुआ है। 7 को 7 से 107 बार गुना किया जाता है, ठीक है। 7 को 7 से 107 बार गुना किया जाता है, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। मैंने बताया ना, क्रिएटिविटी करवाएगा ये आपको। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा रख देगा, परोस देगा। भैया ये लो, है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप सीजीपीएससी के क्या बन जाओ? अधिकारी बन जाओ। ऐसा नहीं होता है,
मैंने बोला ना क्रिएटिविटी करवाएगा। क्या करना है, 7 कितने बार, 107 बार। तो मैं क्या इसको 7 की घात 107 लिख सकता हूं, बस इतना ही तो करना था। 7 की घात 107 ये बन गया आपका हमारा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हमने पढ़ा है। अब किससे डिवाइड करके देखना है, घात को किससे डिवाइड करके देखना है, 7 है, 7 वाला नियम क्या कहता है, 4 से भाग देना है, 4 दूने 8, कितना बचा 2, ठीक है, 4 दूने 8, कितना बचा 2, कितना हुआ 27, है ना, 4 6 का 24, तो शेषफल कितना आया 3 आया, शेषफल कितना आया 3 आया। तो 7 की घात क्या कर देंगे 3 कीजिए, कहां गया, कितना आएगा 7 सत्ते 49, और 49 का इकाई का अंक 9 और 7 से गुना कर दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, इकाई का अंक क्या आया 3 आया, है ना। आंसर दिख रहा है क्या, तो आंसर क्या लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, ठीक, समझ में आया जी आपको, ठीक। चलो ये वाला बना के बताओ, सेम क्वेश्चन है, ये कब आया, ये भी पीएससी में आया है 2016 में, है ना, पीएससी में आया 2016 में। 2 का नियम लागू होगा इसमें, 2 का नियम किस, है ना। ऑनलाइन आप लोग भी बताइए आंसर आ गया, कुछ लोग का तो आ गया, बाकी लोग का सबका कितना आया, पक्का। तुम पीछे वाला ज्यादा बताया करो आंसर, आगे वाले लोग तो सीख जा रहे हैं, पीछे वालों को ज्यादा तकलीफ है, नहीं तो ऐसे बैठेंगे, ठीक है। चलिए क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। क्या करना है, 2 को 2 से 50 बार गुना करेंगे, मतलब 2 को 2 से कितने बार गुना करेंगे 50 बार, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 50, 4 से भाग देंगे घात को, तो कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 2 आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 की घात 2 बराबर कितना 4, इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, ठीक, इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। तो ये 2016 का प्रश्न है, कर लेंगे, ठीक। इसको एक बार जिनसे नहीं बन रहा है एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार जरूर बना के देखिए, आपके माइंड में छपना चालू हो जाएगा, ठीक। शॉर्टकट भी बना लेंगे, ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया क्या। चलिए ये वाला बना के बताइए, ये क्वेश्चन है कौन से नंबर का है, 9 की पावर 84, 9 की पावर 84 माइनस 4 की पावर 16, 4 की पावर 16 क्या निकालना है, इकाई अंक, इकाई अंक निकालना है, ठीक। 2016 में आया है, ये 2016 में आया है। मैंने क्या बताया था, 9 है, 9 का घात क्या है, सम है, सम मतलब 1, सम मतलब 1, ठीक है। 4 है, 4 का घात क्या है, सम है, सम मतलब क्या 6, इसी को माइनस करना है। 1 में 6 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या करते भैया कैरी ले लेते हैं, है ना, कैरी ले लेते हैं और बना देते हैं क्या 11, 11 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया 5 हो गया। कितने लोग का आया था, सबका आया था, आपका नहीं आया, बना ही नहीं रहे हो। थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है, आप यहां बैठे नहीं हो एक्चुअली में, आपका मन बहुत ज्यादा भटक रहा है। तो ये स्पीड है, स्पीड तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, है ना जी, स्लो चल रहा हूं ना मैं, नहीं तो मेरा स्पीड देखे नहीं हो, है ना। तूफान की स्पीड में पढ़ते हैं हम लोग और बवंडर की स्पीड में गणित बना के आते हैं पेपर से, ठीक है। तो ये करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और एसएससी तो इससे ज्यादा स्पीड चाहिए, एसएससी का डबल स्पीड। एसएससी को सवाल में को कितने सेकंड में बनाना रहता है, हैं? अधिकतम समय देता है वो 30 सेकंड, सोचने का टाइम नहीं रहता आपको। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए मैथ्स का कि वहां सोचना नहीं है, केवल क्वेश्चन देखे और आंसर बनाना चालू करो, बनाओ और सीधा क्या ले आओ, आंसर ले आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 777 की पावर 777, 777 की पावर 777, ठीक है। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, ये 2016 पीएससी का प्रश्न है, देखिए
आ गया? गुड, वेरी गुड। क्यों ऑनलाइन वाला दीपेश क्यों नहीं आ रहा है क्या आंसर? चलिए आगे बढ़े। आपका आया? आप पुराना पढ़ हीगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है ना? आपने कि जब बताया तो इसको सुने नहीं। 2 4 7 8, 2 3 7 8, ठीक है। आपने प्रश्न जरूर किया मुझसे, परंतु आपने अंकों को याद ही नहीं रखा है। अंक याद है आपको? हाँ, तो गड़बड़ वहीं पे है ना। आपने मुझसे प्रश्न जरूर कर लिया, थोड़ा सा इफर्ट लगाना होगा आपको। जब कंटिन्यूअस चलेगा ना तो फ्लो अपने आप आ जाती है। जब किसी आग के पास बैठोगे ना तो आग की गर्मी आती है ना? गुलाब फूल के पास बैठोगे तो गुलाब फूल की महक हमारे अंदर समा जाती है ना? अच्छे माहौल में बैठोगे, अच्छे वातावरण में बैठोगे, धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी ही आएगी, इसका प्रभाव पड़ता है ना? इसीलिए बोलते हैं भगवान के द्वार पे जाना चाहिए, चाहे वो हमें कुछ दे ना दे चाहे ना दे, कम से कम उसकी सकारात्मकता, वहां का वातावरण का प्रभाव हमें जरूर पड़ता ही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक दिन जाओगे अरे आज तो मैं पूरा आईएएस बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको निरंतर कार्य करना होगा। अच्छे कार्य को बनने में क्या लगता है? समय, ठीक है। चलो 17 की घात 100 के अंतिम 3 अंक होंगे। 17 के घात 100 के अंतिम 3 अंक होंगे, जल्दी बताओ। बना लिए हो? कैसे बनाए हो? हाँ, हाँ, एक आया तो अंतिम अंक क्या दिख रहा है? एक, ये बी है। ठीक है, बनाइए। हाँ बनाओ ना जी, मैं टाइम दे रहा हूँ, निश्चिंत रहो, बनाओ। बन गया? कब आया? 2016 रिवेन्यू इंस्पेक्टर पोस्ट आने वाला है, नहीं रिवेन्यू इंस्पेक्टर का, ऐसी जानकारी है, ठीक है। स्लो हो गया है पोस्ट का आना। वैसे भी टाइम कहाँ है व्यापम के पास एग्जाम लेने के लिए? यहाँ तो कंटिन्यूअस भरा पड़ा है शेड्यूल। जून तो पूरा त्योहारों में निकल गया है ना, परीक्षा तिहार में निकल गया जून, है ना? बच्चा अगला कौन सा है? जुलाई में भी हो सकता है परीक्षा तिहार चले आपका, है ना? जितने भी पोस्ट बचे हैं हो सकता है उसका एक बार एग्जाम हो। शिक्षक भर्ती के भी लिए भी लगभग पोस्ट आ सकता है। किसका एडमिट कार्ड? हाँ आ गया होगा भाई, 10 तारीख को पेपर है। ठीक, चलिए मैं बना के बता दे रहा हूं। 17 की घात क्या है? 100 है। 17 की घात क्या है? 100 है। जब भी बताता हूं इधर देखा करो बोर्ड में। मैंने क्या बोला? इकाई का अंक क्या है? 7 है। 7 का नियम क्या कहता है? घात को किससे भाग देना है? 4 से। 4 से भाग दे दिए, कितना आया? शेष फल निकालना है। भाग देने के बाद क्या निकालना है? शेष फल निकालना है। तो है ना, 2500 कितना होता है जी? 100। 4 दूने 8, 2 बचेगा और 4 पंचे 20। पूरी तरह भाग चल रहे जा रहा है, मतलब शेषफल कितना होगा? 0, है ना? तो है ना, 7 की घात क्या लिखेंगे हम लोग? ये 7 यहां लिख रहे हैं अलग से, शेष फल, है ना? तो 7 की घात कितना हो जाएगा? 0। 0 नहीं लिखना है आपको, 0 की जगह में क्या लिखना है? 4 लिख देना है। तो इसको 4 कर दीजिए, 4, ठीक है। 7 की घात क्या हो जाएगा? 4। कभी भी शेषफल 0 आए तो इसको किस में बदल देना है? 4 में बदल देना है। ये बस बात ध्यान में रखना। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। 49 में इकाई का अंक 9 और इसमें इकाई का अंक 9, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 81। और 81 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। क्या है? इकाई का अंक 1 है। तो आप ऑप्शन को मैच करके देखिए। अब ऑप्शन को मैच करके देखिए, यूनिट डिजिट, है ना? किसका यूनिट डिजिट 1 दिख रहा है? बी वाले का दिख रहा है। क्लियर? ठीक। आपसे जी खेमलाल बना था? क्यों है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बताया तो था, आप
ध्यान नहीं दिए होंगे, खैर कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट ये हरीश बताएगा 3 सेकंड में, 30 सेकंड में, सॉरी। वैसे तो बताना तो 3 सेकंड में चाहिए। क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी बनाइए। सात आ गया। 30 सेकंड होने वाला है हरीश। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं, कारण मैं बताऊंगा क्यों पूछ रहा हूं मैं। एक हाथ और रख लेना, हाथ वाथ, कॉपी रखा है, हाथ में भी लिख रहा है, हैं? पैर में भी लिख दे। कहाँ पे समझ में नहीं आया? पहले मुझे एक चीज बता, क्या पहले वाले का वो निकाल लिया इकाई का अंक कितना आया है? हाँ, इसीलिए ध्यान छत्तीसगढ़ पढ़ना है कि वो पढ़ना है, ये पहले आप जहां पे हो उस जगह की मान्यता तो दो, है ना। मिठाई खाने को मिला, अरे यार मेरे को गुपचुप खाना है, अरे भैया मिठाई खाने को मिला तो उसको खा लो ना जी, उसका आनंद ले लो, है ना। यहाँ ध्यान को अब ले जा रहा है गुपचुप खाने में, है? पूछ लो ना तो नंबर क्या है करके। 3547 की घात 153 मल्टीप्लाई 251 की पावर 72। ठीक, आपका बना, आपका जी खेमलाल कितना आया? ठीक, आ गया। चलो, नहीं हो पाएगा इससे ज्यादा समय, इससे ज्यादा दे ही नहीं पाऊंगा मैं। 1 मिनट समय दे दिया बहुत होता है, ऐसे सवालों के लिए 1 मिनट बेकार समय है। ठीक है, विद इन 10 सेकंड में बनना चाहिए, 10 सेकंड के अंतर बनना चाहिए। ठीक है, इसका निकालिए। 7 है, 7 वाला नियम लागू हो जाएगा। 7 की घात कितना आ जाएगा? 153। तो 153 को किससे भाग देंगे? 4 से। कितना आएगा शेषफल? कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा, है ना। 4 तिया 12, है ना, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना आया? 1। तो याद रखना ये शेषफल है। तो 7 की पावर 1, है ना। किसके बाद क्या है, कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। ठीक है, 1 की घात कुछ भी रहे क्या आता है? 1 आता है। तो 7 की घात 1, 7 हुआ, इंटू 1 कितना आ गया जी? 7 आ गया, आंसर 7 है आपका। ठीक, तो 3 लाइन में तो बन रहा है सवाल। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है ना, घात वाला नियम अगर आपको पता है तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो चिन्ह को बदलने का मैं बताया ही नहीं हूं, मैं तो केवल घात का बस बताया हूं ना, तो वही बस करना है आपको। ठीक है, कर लेंगे। जिनसे नहीं बना प्रैक्टिस करिएगा घर में जाकर, ये मैं नोट्स को भेज दूंगा। चलो इसको बनाओ फटाक से। 26, 10 मिनट का समय, 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फटाक से स्पीड कीजिएगा। 10 क्वेश्चन और बचे, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन।
टाइमर वाइमर ऑन करना पड़ेगा लगता है आप लोगों के लिए। कितना है आपका? बहुत बढ़िया निखिल, आजकल बहुत फास्ट हो गया, क्या बात है, गुड, वेरी गुड, अच्छा लगता है ऐसे। एक जमाना था निखिल बहुत आंसर लाने में सोचता था, कैसे निखिल, पर ऐसे स्पीड आता है तो ठीक लगता है। स्पीड होना चाहिए, स्पीड। हम्म, 1 मिनट हो गया तो भी नहीं बना है। बन गया हरीश? अब अपने बीच में अपने अपनी स्थिति आकलन कर लो, है ना। इसके बाद देखना कि आपको क्या करना है अब आगे। बातें समझ में आ रही ना, है ना। खुद को पहचानो, पहला नियम यही कहता है, खुद को पहचानो, हमारी पोजीशन क्या है और इसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, हमारी यात्रा कहाँ तक होनी चाहिए। ठीक, चलिए देखिए इधर 3 का नियम है, इकाई का अंक क्या है, 3 है। 3 का घात 65, मतलब 65 को क्या करेंगे, 65 है तो 65 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा शेषफल। शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 64 भाग चले जाएगा, ठीक है। तो शेषफल 1 आया, मतलब 3 की घात 1 मल्टीप्लाई है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। 6 की घात कुछ भी हो, हमें इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमने पढ़ा है 6 की घात कुछ भी हो तो क्या आएगा, इकाई का अंक 6 ही आएगा। 7 का नियम क्या कहता है, 7 की घात 71 है, किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, है ना। 7 की घात कितना है, 71 है, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 एकम 4, 3 बचा 31, है ना। 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, है ना। तो कितना आ गया शेषफल, 3। अब 7 की घात क्या लिखेंगे, शेषफल। 7 की घात क्या लिखेंगे, शेषफल। तो शेषफल कितना है, 3 है, तो 3 को बार गुना कर दीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49। इकाई का अंक क्या है, 9 है, गुणित 7, 7 निया 63, 7 निया 63, इकाई का अंक क्या है 3, इकाई का अंक क्या है 3 है। अब गुना कर लो भाई, है ना। 3 6 का 18, इकाई का अंक क्या है 8, 8 तिया 24, इकाई का अंक क्या है 4। आपका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4, यही आपका क्या है आंसर है भाई, ये निकल गया आंसर। कौन सी किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, आंसर 4 आएगा। ठीक है, तीनों को गुना करेंगे तो मतलब, हाँ तो वही तो किया। हाँ 18 तिया 54 बोल रहे हो ना, हाँ तो भाई 18 का पहाड़ा याद है तो कर लोगे। यहाँ तो कई लोग को 18 का पहाड़ा याद नहीं होता, तब आप पावरफुल मैन हो ना तो याद है आपको, कई लोग को नहीं याद है तो कैसे करेंगे बेचारे, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ता है ना हमें। उनको 8 का पहाड़ा याद है, 18 का नहीं है, तो 8 तिया 24। इकाई का अंक निकाल रहा है, इसका मतलब हमको बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं, देखना है तो केवल आंख में केवल एक ही चीज दिखनी चाहिए, क्या, इकाई का अंक। उसी के साथ घटाना है, उसी के साथ जोड़ना है, उसी के साथ गुना करना है, उसी के साथ भाग देना है, जो करना है सब इकाई के साथ करना है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बच गए, चलो फटाक से करो। कितना 35 27, पूरा साथ ही वाला आ रहा है, ये तो बन जाना चाहिए अब। मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सा वाला पूछ रहा है, 7 वाला। इकाई का अंक जिसका 7 है वही वाला ज्यादा आ रहा है, देख लो भाई। गुड, वेरी गुड।
कितना आया जी? 4 से भाग दो 2018 को, 2018 को 4 से भाग दो, कितना शेषफल आया? 2 शेषफल आया। ठीक है, 2 शेषफल आया। तो क्या कर देंगे, इकाई का अंक क्या है? 7 है, 7 की घात क्या रख देंगे? शेषफल रख देंगे, शेषफल। ठीक है, और शेषफल कितना है? 2 है ना? तो 7 गुणित 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा जी? 9। यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए बनाइए, बनना चाहिए। चलिए 1 मिनट में कौन बना पाते मैं देखना चाहता हूं। कौन है मुकद्दर का सिकंदर? ठीक, क्या आ गया? 0 आ गया। बहुत बढ़िया, 1 मिनट के अंदर बना दिया आप लोग, गजब। 30 सेकंड में बन गए ना? अच्छा, 15 सेकंड वाला है क्या? गुड गुड, मतलब उसको 10 सेकंड तक ला सकते हो, है ना? चलिए बाकी लोग बताइए टाइम। बाकी लोग को भी मौका दिया जा रहा है, 1 मिनट का टाइम है पूरा। बनाना जी। तरीके गलत यूज कर रहे हो आप। कौन सा तरीका आजमा रहे हो? 4 के केस में मैंने क्या बताया था? सम और विषम देखना है। तो सम है कि 256 सम है कि विषम है? हाँ, सम है, तो क्या आएगा? चलिए ठीक, 6 का इकाई का अंक 6 होता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। माइनस 4 का नियम है, तो 4 आ गया, मतलब इकाई का अंक 4 है। 4 का नियम क्या कहता है? 4 की घात 256, 4 की घात 256। ठीक है, क्या करेंगे? 4 के केस में हमेशा क्या देखते हैं हम लोग? सम या विषम बस देखते हैं। तो बताइए घात सम है कि विषम है? सम है, और सम है मतलब क्या आएगा? इकाई का अंक 6 आ जाएगा। सम है मतलब क्या जाएगा? 6। 6 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो इकाई का अंक क्या निकलेगा? 0। इकाई का अंक क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, क्लियर? तो 4 और 9 के लिए मैंने केवल बताया घात में क्या होना चाहिए? सम या विषम। घात में केवल यही देखना है, सम या विषम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना भाई। चलो इसको बना के बताओ। ये बना लोगे ना? अब 2018 में आया, मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप लोग बनाइएगा। ये भेजूंगा मैं पीडीएफ। ठीक है, चलो इसको बना के बताओ। दिखाई तो दे रहा है ना? 2018 में ये प्रश्न आया है। आ गया 2 सबका? इकाई का एक गुना करो जी। 8 सत्ते 56। इकाई का अंक कौन है? 6। 6 6 का 36। इकाई का अंक कौन है? 6। 6 कम 6, 6 सत्ते 42। इकाई का अंक कौन है? 2। सीधा गुना ही तो करना है। मैंने बोला कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको, केवल क्या दिखना चाहिए? इकाई का अंक दिखना चाहिए। कितने बार गुना करो, भाग दो, कुछ भी करो, हमेशा दिखना चाहिए तो इकाई का अंक ही दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखना
चाहिए। ठीक, क्लियर ना? चलिए, तो बहुत इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कोशिश कीजिए बनाने का। 2018 में ये प्रश्न आया है, 2018 में ये क्या आया है? प्रश्न आया है। बताइए। बना के बताइए जल्दी, इसमें दिमाग लगाना है आपको, है आसान, वही नियम है। हाँ? 6, क्या लिखा हुआ है? 2 की घात n प्लस 2 के इकाई के स्थान पर क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं हो सकता है कि 4 नहीं आएगा कि 6 नहीं आएगा कि 0 नहीं आएगा? करके देखो ना जी। n का मान क्या है? जहां n धनात्मक पूर्णांक है तो n का वैल्यू क्या रखना है? धनात्मक पूर्णांक कौन है? 1 2 3 4 5 6, यही सब तो है ना? तो चलो n का मान रखो। अगर n का मान हमने क्या रखा? 1 रखा, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? 2 की घात 1 प्लस 2 कितना आया? 4। n का वैल्यू हमने क्या रखा? 2 रखा, तो क्या आएगा? 2 की घात 2 प्लस 2 क्या होगा? 2 दूने 4, 4 2 6। n का मान हमने क्या रखा? 3 रखा। ठीक है, तो 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस 2, 2 दूने 4 दूने 8 2 10। तो इकाई का अंक 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? 0 तो दिख रहा है। इकाई का अंक क्या क्या दिख रहा है? 4 6 और 0। बाकी करने की जरूरत नहीं है आपको। आ गया आंसर आपका। 4 है, 6 है और 0 है। ये तो कभी भी नहीं आएगा बोल रहा है, तो कौन नहीं आएगा? 2 कभी भी नहीं आएगा। ठीक, 2 कभी भी नहीं आएगा। ठीक, क्लियर? कितने लोग बना लिए थे? तुक्का मार रहे थे? वाह, अरे तुक्केबाज हो, है? गजब है। चलो आखिरी क्वेश्चन। अभी क्या चल रहा है? 2023, 2023 की घात 2024 क्या आएगा? ये निकाल लेना भाई। 2023 24 चल रहा है ना, तो 2023 की घात 2024 है। इकाई का अंक क्या आएगा? निकाल लेना है। 2024 भाई, ये 4 वो नहीं है, 2। ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार बना के देख लेना। ठीक, चलिए, इसका क्या है आंसर? इसका क्या है आंसर? 7 आया। सभी का आ गया। क्या करना है? 2019 घात है, इकाई के अंक को पहले देखना। इकाई का अंक क्या है? 3 है। 3 है मतलब कौन सा नियम? घात को 4 से भाग देना और क्या निकालना है? शेष फल। 4 पंचे 20, 0 है ना? जाएगा क्या? 1 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, तो कर लीजिए और, है ना? 4 चौक 16, कितना आया शेष फल? 3 आया। शेष फल कितना आया? 3 आया। ठीक है, तो 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 की घात 3 को गुना कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27। इकाई का अंक क्या आएगा? 7 आ जाएगा। 27 इकाई का अंक क्या जाएगा? 7। यही आपका क्या है? आंसर है, यूनिट डिजिट है। इसका आप लोग घर में निकालिएगा। 2023 के घात 2024। हाँ ठीक, 1 आ जाएगा। ठीक, घर में करिएगा। चलिए, ये वाला सवाल बना के बताइए आप लोग। बहुत देखो, 2 बार आया, 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है। हो सकता है अगले साल थोड़ा सा लेवल हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो लेवल हमारा क्या हो गया है? बढ़ गया है।
ठीक, ये आखिरी सवाल है आज का। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, सब बनने लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता है ना तो आप लोग के शक्लें बदल जाती है। चलिए बना के बताइए। चलिए क्या करना है, मैंने बोला कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको। क्या दिखना चाहिए? केवल इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 9 गुणित 6 गुणित @ गुणित 4। अगर इसको गुना करेंगे तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा बोल रहा है? 2 मिलेगा। तो इसका मान बताइए। तो इसको गुना कर लिए, 9 6 का 54, 9 6 का 54। इकाई का अंक क्या है? 4 है ना। तो इस 4 का इस 4 के साथ गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16। इकाई का अंक क्या है? 6 है। अब हमें किसको कौन बचा है? @ कौन बचा है? @ तो 6 का ऐसे किस संख्या के साथ गुना करे जिसका इकाई का अंक क्या मिले? 2 मिले, है ना। तो किसके साथ गुना करेंगे? सबके साथ गुना करके देख लो। 6 कम 6 6, है ना। 6 का पहला पढ़ो, है ना। 6 दूने 12। अब 6 से भी आ सकता है। अब ऑप्शन देख लो, है ना। 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, 2 ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आगे बढ़ो, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। तो 7 में दिख रहा है। तो 6 गुणित क्या हो जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 42। इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 2। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 आना चाहिए ना। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो और ऑप्शन को मैच करते जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर 2 रहता तो 2 भी आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। 6 दूने 12 होता है ना, तो उसमें भी 2 आता है इकाई का अंक। ठीक, देखो 2021 में भी आया, 2022 में भी आया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इकाई का अंक। जितने भी क्वेश्चन लगभग अभी तक आए हुए हैं सभी हमने प्रैक्टिस कर लिए। बाकी कुछ और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर खत्म होगा तो टेस्ट भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सेव कर दूं।